This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं, और उसके बाद हमने देखा था भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था फ्रैक्शन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर, दूसरा होता है अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर, तीसरा होता है मिश्र यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उचित क्या होता था? उचित में आपका जो अंश होता था वह कम होता है, हर ज्यादा होता है। जबकि अनुचित या फिर इम्प्रॉपर में क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसमें अंश ज्यादा होता है या फिर बड़ा होता है हर के मुकाबले। और मिश्र बिल्कुल अलग होता है। मिश्र क्या होता है? मिश्र में एक पूर्ण संख्या होती है और उसके साथ साथ एक उचित भिन्न होती है। तो यह हमारी उचित भिन्न है और यह हमारी पूर्ण संख्या है। ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो यह सब हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। काफी क्वेश्चन भी किए थे हमने। चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं भिन्नों में। अभी हमें क्या पढ़ना है? भिन्नों का रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। अभी देखिए, हमने तीन प्रकार की भिन्न पढ़ी हैं, उचित, अनुचित और मिश्र। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों को एक दूसरे के रूप में किन किन को बदला जा सकता है। यदि मैं बात करूं उचित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलने की, तो इसे नहीं बदला जा सकता। उचित भिन्न से अनुचित भिन्न नहीं बदली जा सकती, और ना ही अनुचित से उचित भिन्न में बदला जा सकता है। तो इन दोनों को तो आपस में नहीं बदला जा सकता। अनुचित से मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है, मिश्र से अनुचित भिन्न बनाई जा सकती है। ये दोनों कन्वर्जन या फिर इन दोनों का एक दूसरे में रूपांतरण संभव है। ठीक है, तो उचित विषम का आपस में कोई रूपांतरण नहीं होगा, अनुचित और मिश्र का होगा। और यदि कोई बच्चा बोले कि सर क्या उचित का डायरेक्ट मिश्र में हो जाएगा क्या, तो यह भी नहीं होगा, और ना ही मिश्र का उचित में डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो केवल किसका कन्वर्जन संभव है? अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में, या फिर मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न में। इन दोनों का ही कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 15/4। आप देख सकते हैं यह किस प्रकार की भिन्न है, 15/4 है। तो ऊपर संख्या कैसी है? ऊपर संख्या ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह एक अनुचित भिन्न है, और नीचे कम है, हर छोटा है। तो अनुचित भिन्न है, इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे। आपको सबसे पहले इसमें भाग देना है। 15 में भाग देंगे 4 का, 4 तिया 12। 15 में से 12 गया तो कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, यह हमारा भाग हो गया है। हालांकि हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें दशमलव का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और दशमलव का उपयोग हम अभी करना नहीं चाहते हैं। आपको दशमलव का उपयोग नहीं करना है। तो देखिए, अभी यदि आपको ध्यान हो तो भाग करते समय हमारे पास चार इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं। वह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है भाजक। तो भाजक क्या होता है? भाजक होता है जिसका भाग दिया जाता है। जिसका भाग देते हैं वह भाजक होता है। जैसे यहाँ 4 का भाग दे रहे हैं, वह भाजक होगा। ठीक है, फिर आता है भागफल। भागफल क्या होता है? जो भी भाग करने पर हमें फल मिलता है, यानी कि जो यह उत्तर आता है, यह होता है हमारा भागफल। नीचे जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और यह जो होता है जिसमें भाग देते हैं, वह होता है हमारा भाज्य। तो ध्यान रखना है, जिसका भाग देते हैं वह भाजक, जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य, जिस भाग देने पर जो उत्तर आता है वह भागफल, और जो बचा हुआ रह जाता है जिसमें भाग नहीं देते हैं वह रह जाता है आपका शेषफल। ठीक है, तो यह चार इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं। तो अनुचित भिन्न से जब भी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में लिखें, तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखें भागफल, उसके ऊपर लिखें शेषफल, और नीचे आएगा सबसे भाजक। यह याद रखना है। ठीक है, यह फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। भागफल ऊपर शेषफल बटा भाजक। उदाहरण के लिए अगर मैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए मिश्र भिन्न लिखूं तो कैसे आएगा? भागफल, भागफल क्या है? भागफल का मान आप देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा, लाइन खींची। ऊपर शेषफल आना चाहिए। शेषफल क्या है? शेषफल भी हमारा 3 है,
तो यहाँ पर 3 लिखा। और भाजक क्या है, भाजक आप देखेंगे तो 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। तो क्या आई हमारी मिश्र भिन्न, 3 सही 3/4। तो 15/4 का मिश्र भिन्न हो गया 3 सही 3/4। और आप देख भी सकते हैं, देखिए मिश्र भिन्न है तो यह एक पूर्ण संख्या है और यह हमारी एक उचित भिन्न निकल कर आई है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारा यह उत्तर हो गया 3 सही 3/4। यह हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है, सभी को समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से मौजूद हैं? और चैट सेक्शन ऑन कर दो। अभी हो गया है चैट सेक्शन ऑन, अभी आप मैसेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मौजूद हैं उन्हें समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आया है क्या? मुस्कान जाकर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मुस्कान जाकर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको समझ में नहीं आया है क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यह हमारा उत्तर हो गया इसका 3 सही 3/4। तो यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह हमारा फॉर्मूला है। पहले भागफल लिखना है, उसके बाद शेषफल बटा भाजक। तो किसी भी अनुचित भिन्न को हम इस तरीके से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यह क्वेश्चन आता है 76/9। इसे हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो जल्दी से एक बार लिख कर देखते हैं कैसे आएगा। 76 में भाग देंगे 9 का। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 8 72। 8 टाइम्स आएगा 9 8 जार 72। तो 76 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 में भाग दिया जा सकता है क्या 9 से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। तो 4 में हम भाग नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, शेषफल हमारा हो गया यहाँ पर 4, क्योंकि यह बचा रह गया है। किसका भाग दे रहे हैं, 9 का भाग दे रहे हैं, यह भाजक है। किस में भाग दे रहे हैं, 76 में भाग दे रहे हैं, यह भाज्य है। भागफल क्या आया, 8 हमारा उत्तर आया भाग देने के बाद, तो 8 हमारा हो गया भागफल। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो 8 हो गया हमारा भागफल। चलिए अभी हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता था मिश्र भिन्न का। भागफल, ऊपर लिखते हैं शेषफल और नीचे लिखते हैं भाजक। ठीक है, तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा आपका 8, तो यहाँ पे लिखा 8। शेषफल क्या आया है 4, तो यहाँ पे लिखा 4। भाजक क्या आया है, भाजक आया है आपका 9, तो यहाँ पे लिखा 9। तो हमारी मिश्र भिन्न क्या हो गई, 8 सही 4/9। यह हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यदि अपने उत्तर उत्तर की संतुष्टि करना चाहते हैं तो यह एक पूर्ण संख्या है और यह हमारी एक उचित भिन्न है। इसका मतलब यह पूरी मिलकर एक मिश्र भिन्न बना रही है। ठीक है, तो यह हो गया आपका उत्तर मिश्र भिन्न का। चलिए अभी हम पढ़ते हैं भिन्नों का रूपांतरण उल्टा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित को मिश्र भिन्न में बदलना अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम उल्टा पढ़ेंगे। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्र भिन्न दी होगी, उसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह जो मिश्र भिन्न लिखी हुई है इस प्रकार की, 2 सही 1/8, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 2 + 1/8, 2 + 1/8। ठीक है, तो किसी भी मिश्र भिन्न को आप ऐसे लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या प्लस उसका जो उचित भिन्न वाला पार्ट होता है उसे जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी यह क्या हो गया है, अभी यह हो गया है भिन्नों को जोड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यदि किसी स्टूडेंट को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता है तो वह कैसे जोड़ेंगे, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसे मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, प्लस 1/8। तो आप इसे जोड़कर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कैसे सॉल्व करेंगे। इस 2 का गुणा 8 से करेंगे सबसे पहले, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17
बटे नीचे क्या है 8 है, तो नीचे की संख्या को नीचे ही लिखेंगे। तो क्या आएगा 17/8। यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए यह एग्जाम्पल है 3 सही 5/7। तो कैसे लिखेंगे इसे, इसका मतलब क्या है 3 + 5/7। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 7 से करेंगे। 7 × 3 = 21, तो यहाँ पर लिखा 21, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगाया। 5 है, 5 लिखा, बटा में यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखा। तो क्या हो गया, 21 + 5 हो गया आपका 26/7। तो 26/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना दोनों को ही सीख लिया। क्या सभी बच्चों को दोनों क्लियर हैं? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएंगे क्या आपको दोनों प्रकार की भिन्नों का कन्वर्जन समझ में आया। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 5 सही 1/3 मिश्र भिन्न दी गई है, एक 5 सही 1/3, उसे हमें विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सर सभी एक बार समझा दो। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है ना? यस सर, वो ट्यूशन पे से आए थे। ठीक है, तो देखिए आप है ना क्लास के थोड़ी देर बाद रुक जाना, आपको क्लास के बाद समझा दिया जाएगा, क्योंकि अभी सभी बच्चों को लगभग समझ में आ गया है, तो फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आप क्लास के बाद रुक जाना, आपको क्लास के बाद समझा दिया जाएगा। सभी बच्चे आंसर करें, वेरी गुड। चलिए 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए सभी बच्चे इधर समझेंगे, और नरेंद्र नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन की सहायता से समझने की कोशिश करें। ठीक है, हमें यहाँ पर एक मिश्र भिन्न दी गई है, हमें उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न को, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न का मतलब समझे क्या दिया गया है। तो 5 सही 1/3 का मतलब है 5 + 1/3, यानी कि पूर्ण भाग जो होता है पूर्ण संख्या उसे अलग लिख दिया और उचित भिन्न वाले पार्ट को अलग लिख दिया और दोनों को प्लस से जोड़कर लिखा है। ठीक है, तो इसका यह मतलब होता है आपकी मिश्र भिन्न का। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 का गुणा 3 से करना है। यदि आपको डायरेक्ट भिन्नों को जोड़ना आता है तो आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, और नहीं आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 का गुणा 3 से करेंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 1 है तो 1, बटा नीचे क्या है 3 है तो नीचे 3 का 3 लिखा। तो क्या हो गया 16/3। तो 16/3 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए इसका उत्तर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन 33 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। 78/11 हमें एक अनुचित भिन्न दी गई है, उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में बदलना है। ध्यान से सॉल्व करना है, सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है।
देखिए काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन में शायद गलती हो सकती है, ध्यान से सॉल्व करें आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुचित भिन्न दी गई है, और हमें इस बार अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट है जो कि हमने पहले क्वेश्चन किया था। पहले क्वेश्चन में हमने मिश्र को अनुचित में बदला था, अब की बार हम अनुचित को मिश्र में बदल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, 78 में भाग देंगे 11 क्या, 11 7 77, 77, 78 माइनस 77 क्या होगा 1। एक में भाग नहीं दे सकते हैं 11 का, तो इसका मतलब हमारा भाग यहीं पर पूरा हो गया है। ठीक है, भाजक क्या है, भाजक है आपका 11, क्योंकि 11 से भाग दे रहे हैं। भाज्य हो गया है 78, भागफल हो गया है आपका 7, और शेषफल हो गया है आपका 1। ठीक है, क्योंकि एक शेष बचा है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सूत्र भागफल, ऊपर लिखेंगे शेषफल और नीचे लिखेंगे भाजक। ठीक है, तो यह हमारा सूत्र होता है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का। अभी यहाँ पर देखिए भागफल क्या दिया गया है, भागफल आया है हमारा 7, तो 7 लिखा। शेषफल कितना है, शेषफल है 1, तो 1 लिखा। भाजक कितना है 11, तो नीचे 11 लिखा। तो 7 सही 1/11 आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 7 सही 1/11 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। सभी को समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। वेरी गुड। देखिए इस इन दोनों में भी जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा काम आता है वह है आपका मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, जो कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको याद भी होंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जब भी ऑपरेशन आते हैं या फिर कोई भी संक्रिया आती है तो हम मिश्र भिन्न पर डायरेक्ट उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में पहले कन्वर्ट करना ही होता है। तो आपको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना तो आना ही चाहिए। वैसे आने दोनों चाहिए, पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया। तो अभी हम देखते हैं भिन्नों का सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हम कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हमारे भिन्न रूप में कोई संख्या आ गई, तो हम उन्हें छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब भिन्नों को काटते कैसे हैं या इन्हें सरल रूप में कैसे लिखते हैं हम ये समझेंगे। उदाहरण के लिए 10/8 हमें दिया गया है, इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, अब सरलतम रूप से मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो कोई भी भिन्न होती है ना जो, उसका हम ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में किसी भी संख्या से तो गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन वह संख्या सेम होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि मैं चाहता हूं कि मुझे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से भाग देना है, ठीक है, ऊपर भी मैं 4 से भाग देना चाहता हूँ, नीचे भी 4 से भाग देना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल भाग दे सकता हूँ। मेरा उत्तर चेंज नहीं होगा। जो मुझे नई भिन्न प्राप्त होगी ना, उस भिन्न का मान भी इसके समान ही आएगा।
चलिए एक उदाहरण लेकर देखते हैं। 10/8 है मान लीजिए, तो मैं ऊपर और नीचे क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। तो 10 का गुणा ऊपर 2 से किया, 8 का गुणा अभी किससे किया, 2 से। तो यह आ गया 20/16। ठीक है, तो जब आप 10 में 8 का भाग देंगे, देख के भी देख लेते हैं। देखिए 10 में 8 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 2। और अभी मैं यहाँ पे दशमलव का उपयोग कर रहा हूँ, तो दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 आया। 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 बचा 4, और 8 पंच 40। ठीक है, तो ये आपका जो दशमलव की संख्या आएगी 10/8 से, वह आएगी 1.25। 20/16 का निकाल के देखें एक बारी। 20/16 में 20 में यदि 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 एकम 16, 20 में से 16 गए तो 4, दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 लिखा। 16 दूनी 32, 40 में से 32 को घटाया तो क्या आया, 8, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 16 पंज 80, 80 माइनस 80 0। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में हमारा जो उत्तर आया है वह समान आया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा किया तो हमारे उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही सेम आप किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10/8, मुझे दो संख्याएं 10 और 8, इसमें 2 से गुणा ना करके चलिए इसमें 2 से भाग देते हैं। तो 10 में मैं 2 से भी भाग देता हूं ऊपर, और 8 में नीचे भी भाग देता हूं 2 से। तो ऊपर क्या बचेगा, 5, नीचे क्या बचेगा, 4। क्योंकि 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंज 10 और 2 चौके 8, 5/4 आया। अब 4 में 5 का भाग देके देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। तो 4 एकम 4, 5 माइनस 4 बचा 1, यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 उतारी। 4 दूनी 8, 10 माइनस 8 हो गया आपका 2, और यहाँ पर 0 लिखा। 4 पंज 10, सॉरी 4 पंज 20, 20 माइनस 20 हुआ 0। तो आप देख सकते हैं यहां भी उत्तर सेम ही आया है, 1.25। ठीक है, तो इसका हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, इसका यह निष्कर्ष निकला है कि हम भिन्नों में, अंश और हर में किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी समान संख्या से भाग दे सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम किसी समान संख्या को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं क्या? तो नहीं, आप जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, गुणा और भाग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जोड़ और घटाव क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए आप करके देख सकते हैं। 10/8 है, मान लीजिए मैं इसमें 2 2 जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने 2 जोड़ा और नीचे भी 2 जोड़ा, तो क्या आएगा, 12/10 आएगा। ठीक है, 12/10 आएगा। और जब आप 12 में 10 का भाग देंगे ना, तो यह आएगा आपका 1.2। तो इसका मतलब जब हमने सेम संख्या को जोड़ा ऊपर और नीचे तो आया 1.2, जबकि हमारा ओरिजिनल उत्तर क्या था, ओरिजिनल उत्तर था 1.25। तो इसका मतलब जोड़ना ऊपर और नीचे सेम संख्या से अलाउड नहीं है, वह हमारे उत्तर को बदल देगा। तो मेरा कहने का निष्कर्ष यह है कि आप ऊपर और नीचे, अंश और हर में सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है, तो चलिए एक बारी इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग यह होता है कि जब भी कैलकुलेशन होती है, काफी बड़े हमारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की हमें संख्या दी गई है 800/40। ठीक है, तो अब या तो एक एक हमारे पास रास्ता बचता है कि डायरेक्ट 800 में हम 40 से भाग दे दें। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका बचता है कि इन्हें हम बिल्कुल छोटा बना लें, या फिर इन्हें सिंपलीफाई कर लें, सरलतम रूप में लिख लें। तो कैसे करते हैं, देखिए मैं, अच्छा ये मन ही मन में आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऊपर दिख रहा है 800 है, नीचे दिख रहा है 400 है, तो मैं एक जीरो से एक जीरो को काट सकता हूँ, लास्ट वाली को। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ऊपर और नीचे 10-10 से दोनों में भाग दे दिया। तो ऊपर और नीचे जब 10-10 से भाग देंगे ना, तो 800 में 10 से भाग देंगे तो 80 बचेगा। नीचे 40 में जब 10 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो क्या हुआ, 80/4। अभी आपका मन करता है कि इसे मैं किसी भी संख्या से काटूं या फिर इसे और सरलतम रूप में लिखूं। तो यदि आपको लगता है कि यह डायरेक्ट 4 से कट जाएंगे ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं, तो आप 4 से काट सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करें। जैसे 80/40 है,
तो मैं इसे 2 से काटने की कोशिश करता हूं सबसे पहले। तो देखिए 2 दूनी 4, 8 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 चौके 8 और 0 की 0, तो क्या आया 40/2 आ गया। फिर मैं देखता हूं फिर से 2 से कट सकती है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो क्या आ गया 20/1। इसका अब 20 में 1 का भाग देंगे तो 20 ही उत्तर आएगा। तो देखिए 800/40 से हम कहाँ पे ले आए इसको, 40/2। तो हमने संख्याओं को बहुत छोटा कर दिया है, और यह कब हो पाया है, जबकि हमने भिन्न को सरलतम रूप में लिखा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 10/8 जो भिन्न है ना, आप इसे 10/8 कह लीजिए, या फिर आप 2 से काटना चाहें तो 2 पंच 10 और 2 चौके 8, आप इसे 5/4 कह सकते हैं, या फिर आप इसे और बड़ा करके लिखें तो 10/8 था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर और नीचे 2 से गुणा करूं तो इसे मैं 20/16 भी लिख सकता हूँ। इन सभी के मान सेम ही आएंगे, लेकिन हम कभी भी बड़ा करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन फिर तो और लंबी हो जाएगी। हम इसे सरलतम रूप में बदल ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वह छोटी हो जाए, संख्याएं छोटी हो जाए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हें जनरली काटते हैं और छोटी संख्याओं के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि सरलतम रूप क्या होता है? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिखकर बताएं एक बार। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को क्लियर है। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, हमने इसे 2 और 2 से काट दिया है और यह हो गया है 5/4। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अच्छा, भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर है, यह हमने देख लिया है। यानी कि चाहे तो आप इसका मान निकालें, चाहे फिर इसका मान निकालें, दोनों का मान एक ही होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं 15/20, इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए 15/20 का सरलतम रूप क्या होगा। सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 15/20 का सरलतम रूप क्या हो सकता है। सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ध्यान से आंसर करें, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। 15/20 को सरलतम रूप में लिखना है। अच्छा बेटा, यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हम कभी भी भिन्नों को काट देते हैं, है ना, तो यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो लगभग लगभग ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। देखिए क्या होगा, 15/20 है, मैं कोई ऐसी संख्या देखता हूं जिनका इन दोनों में भाग चला जाता है, इसका मतलब हम इन दोनों संख्याओं को किसी संख्या से काट देते हैं। तो कौन सी संख्या दिख रही है, ऊपर 15 है नीचे 20 है। देखिए ऊपर 15 है एक विषम संख्या है, नीचे 20 है एक सम संख्या है। तो इसका मतलब 2 से तो हम नहीं काट सकते, क्योंकि 2 का भाग विषम संख्या में नहीं जाता। फिर हम देखते हैं 3 का भाग, तो 3 का पहाड़ा यदि बोल के देखते हैं तो उसका भाग 20 में नहीं जाता है। फिर हम 4 का भाग दे के देखते हैं तो 4 भी एक सम संख्या है, उसका भाग भी एक सम संख्या में ही जाएगा। फिर हम 5 का पहाड़ा लेते हैं तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो हमने इसे काटा, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो हमारा क्या आ गया 3/4। तो देखिए 15/20 जो कि थोड़ी बड़ी संख्या है, ज्यादा बड़ी नहीं है हालांकि, लेकिन थोड़ी बड़ी संख्या है, उन्हें हमें बिल्कुल छोटे रूप में लिख दिया 3/4। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं छोटी संख्याओं में लिखकर।
अच्छा, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे आपने कहां पर गलती करी थी, आपने किस संख्या से काटा था। इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि आपने यदि कोई गलती करी है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, आपने कहाँ मिस्टेक की है यह पता लग सके। हाँ जी, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा आपने 16/20 समझ लिया था, ठीक है। हाँ जी, यदि 16/20 होगा तो फिर यह 4 से ही कट जाएगी, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो वह आ जाएगा फिर हमारा 4/5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, 3/4। ठीक है, अभी देखिए यह क्या हो गया है, 7 सही 4/6, तो इसे आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कभी भी आपकी मिश्र भिन्न आती है, आपको बताया गया है कभी भी मिश्र भिन्न आएगी उसे सबसे पहले आप अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करें, फिर अनुचित भिन्न को आप सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट में ही आंसर करेंगे। 7 सही 4/6 को सरलतम रूप में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें ध्यान से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, लगभग ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर हमें दी गई है एक मिश्र भिन्न। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दी गई है, एक मिश्र भिन्न। इसे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 सही 4/6 दिया है, इसका मतलब क्या है, 7 + 4/6। तो 7 का गुणा 4 6 से करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 42। बीच में प्लस है, +4, नीचे क्या है, 6 है, नीचे की नीचे, तो यह आपका क्या आ गया है, 46/6। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है, ऊपर सम संख्या है 46 एक सम यानी कि और इवन नंबर है, नीचे 6 भी क्या है, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो यदि ऊपर और नीचे सम संख्या होंगी तो हम इनको 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह तो हो गया 23, और नीचे क्या होगा, 2 तिया 6, तो क्या आ गया, 23/3। क्या हम और भी काट सकते हैं क्या इनको, तो देखिए 3 से ज्यादा तो हम किसी संख्या से काट ही नहीं सकते, तो 2 का पहाड़ा तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का किसी में भी भाग नहीं जाएगा, दोनों ही विषम संख्या है। 3 का भाग 23 में नहीं जाता, और उससे आगे की संख्याओं के लिए चेक हमें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से बड़ी संख्या का भाग तो 3 में जाएगा ही नहीं। तो 23/3 से अधिक सरलतम रूप इसका नहीं हो सकता, 23/3 ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी को यह समझ में आया, तो अभी कुछ पोल में हम क्वेश्चन करते हैं। 30/25 इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, 30/25, इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 30/25, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटना। तो लेकिन नीचे विषम संख्या है, 25 है, तो 2 से तो नहीं कट सकती। फिर हम देखते हैं क्या 3 का भाग चला जाएगा क्या दोनों में। ऊपर तो 30 है, 3 का 30 में तो चला जाएगा, लेकिन 25 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर हम 4 से चेक करते हैं, क्या 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो नहीं जाएगा 4 का भाग भी, क्योंकि नीचे फिर से विषम संख्या है। और 4 का भाग यानी कि एक सम संख्या का भाग सम संख्या में ही जाता है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे 5 के भाग का। 5 का भाग यदि आप देखेंगे तो 30 में भी जाएगा, 25 में भी जाएगा। तो 5×6 = 30, पचम 25। तो क्या आएगा, 6/5। 6/5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 6/5। चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 35 क्वेश्चन का 8/12 है, उसे सरलतम रूप में लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8/12, इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। जल्दी से आंसर करें। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए 8/12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें वैसे दिख रहा है कि दोनों में ही किससे भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर 4 से हम नहीं सोच पा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप सबसे छोटी संख्या से शुरू करें। 2 से काटते हैं, 2×4 = 8, 2×6 = 12। तो क्या आया, 4/6 आया। 4/6 ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम देखते हैं क्या और किसी संख्या से कट सकता है। तो फिर से 2 से कट रहा है, फिर से 2 से काट देते हैं। 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। 2/3, ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 2/3 इज आवर करेक्ट आंसर। अभी देखिए, यह तो थी सारी छोटी संख्याएं। अभी हो सकता है कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 578/48, इस प्रकार की कोई संख्या आ गई। तो अभी या तो है कि डायरेक्ट आप 48 का भाग दें 578 में, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि 48 का हमें भाग आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे छोटी संख्या से इसको सरलतम रूप में लिखते हैं। तो देखिए, ऊपर और नीचे यदि आप देखेंगे तो दोनों ही एक सम संख्या है। इसका मतलब 2 से भाग तो चला जाएगा। 2 से ही भाग देके देखते हैं। देखिए 2×2 = 4, यहाँ 5 है, अभी तक 4, 4 अब भाग गया है, 1 बाकी है। 1 और 7 मिलकर क्या हो जाएंगे, 17। तो 2×8 = 16,
यहाँ पे 17 था, हमारा 16 आ गया है, अब भी एक बाकी है। 1 और 8 मिलके क्या हो जाएंगे? 18। तो 2 नम 18। तो कितनी बार जाएगा? 289 टाइम्स। ठीक है। और नीचे कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो क्या आया? 289 अपॉन 24। ठीक है, 289 अपॉन 24। अभी हम देखते हैं क्या किसी और संख्या का भाग जा सकता है क्या? तो देखिए, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर विषम संख्या है। फिर हम देखते हैं क्या 3 से भाग चला जाएगा? तो आप देखेंगे तो 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का विभाजकता का नियम ऊपर 289 में लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 4 से क्यों नहीं जाएगा? फिर से एक सम संख्या नहीं है। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 7 से 24 में नहीं जाएगा, 8 से 289 में नहीं जाएगा, 9 से 24 में नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। तो अभी हो सकता है कि इसमें किसी और संख्या से भाग चला जाए, या फिर यह भी संभव है कि किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। नहीं, 24 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यह एक सम संख्या है। तो सम संख्या का भाग सम संख्या में ही जाता है पूरा। क्या बोल रहे हैं? सर पूरा भाग नहीं होगा। हाँ जी, पूरा भाग नहीं होगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कई बार हमने काफी आगे तक चेक कर लिया, जैसे अभी हमने 11 तक चेक कर लिया है, तो 11-12 तक तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आप चेक कर लें, यदि 15-16 तक भाग चला जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको 24 से इसमें भाग देना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं बचता है। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है ना? लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तो 24 का भाग हमें आता है फिर भी, लेकिन 48 का भाग नहीं आता था। तो 48 का भाग देना मुश्किल था, और यह मैंने उदाहरण के लिए लिया था, लेकिन ऐसे उदाहरण काफी कम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः क्या होती है, जो संख्याएं होती हैं वह कट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटी संख्याएं बन जाती हैं। चलिए, सभी को यह समझ में आया? तो क्वेश्चन 36 सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 36। 3 सही 5/10, इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप देख रहे होंगे, जो कि मैंने बताया था, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अभी से यूज आ रहा है। चलिए, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में कर सकते हैं। इसको क्या, इसका मतलब क्या है? 3 + 5/10। चलिए, इसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 3 का 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 30 + 5/10। तो क्या हो गया? 35/10। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो 5 से भाग जा रहा है दोनों में, तो 5 7 35, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया आपका उत्तर? 7/2। ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया यह कि आप पहले अनुचित भिन्न में बदलें, फिर इसे भाग दे, फिर इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि सरलतम रूप में लिख लें। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, 3 तो हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसे तो अलग ही रहने देते हैं। 5/10 जो है ना, इसे यहीं पर सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 3 सही 1/2 बन गया है। तो अब आप इसे अनुचित भिन्न में बदल लें। तो देखिए, 3 सही 1/2 क्या होगा? 3 + 1/2। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 + 1/2। तो यह भी 7/2 ही आएगा। तो जैसे आपकी इच्छा है, चाहे पहले अनुचित भिन्न में बदल लें फिर आप सरलतम रूप में लिख लें, या फिर पहले ही सरलतम रूप में बदल लें जितना हो सकता है,
फिर आप इसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर सेम ही आएगा, ऑप्शन सी 7/2। चलिए इसका उत्तर हुआ 7/2। अभी हम देखते हैं लैसे यानी कि एलसीएम, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा आप ये बताइए, आपको लैसे आता है क्या सभी बच्चों को? एलसीएम निकालना आता है क्या सभी बच्चों को? वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या आपको लैसे निकालना आता है? तो फिर हम इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, इस टॉपिक का रिवीजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को लैसे निकालना आता है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो फिर हम अभी इसे छोड़ देते हैं। अभी हम पढ़ते हैं दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? दशमलव की संख्या होती है जो कि आपने देखी होंगी, 6.23, 5.97। इस प्रकार की जो संख्या होती है वह दशमलव की संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब दशमलव की संख्याएं आती कहां से है? तो दशमलव की संख्या हमारी भिन्न से ही आती हैं। भिन्न को ही जब और सरलतम रूप में लिखते हैं, यानी कि पूरा भाग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक दशमलव की संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 25/4, तो 25 में भाग देंगे 4 का, 4 छिक्की 24, 25 माइनस 24 क्या हुआ? 1। अभी तक हम केवल यहीं तक ही सॉल्व करते थे और आगे बोल देते थे कि एक हमारा क्या है, शेषफल होगा। लेकिन यदि हम इसे पूरा आगे और सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो देखिए कोई और अंक बचा नहीं है जिसे कि हम यहाँ नीचे उतार सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को लगाएंगे और यहाँ पर 0 उतारेंगे। ठीक है, तो अभी आगे भाग देंगे, 4 में 10 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 10 माइनस 8 क्या हुआ? 2। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फिर से एक और दशमलव लगा दें, केवल आप दशमलव एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 में 4 का भाग फिर से नहीं जा सकता, तो बिल्कुल हमें 0 लगानी पड़ेगी, लेकिन इस बार आप बिना कुछ चेंज किए, बिना दशमलव लगाए डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। दशमलव केवल एक बार लगेगी, पहली बार। ठीक है, अभी क्या आएगा, 4 का 20 में भाग देंगे, 4 पंजे 20, 20 माइनस 20 0। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ गया है? 6.25। तो आप देखेंगे यह एक भिन्न थी, भिन्न को हमने सॉल्व किया तो यह एक दशमलव संख्या में परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार से हमारी दशमलव संख्या भिन्न से ही निकल कर आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है 6.25। ठीक है ना। अभी देखिए कैसे हम किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में कन्वर्ट करते हैं। पहला जो हमारा तरीका आता है वह आता है, या तो आप भाग देकर उसे कन्वर्ट कर लें, जैसा कि हमने अभी किया है इस क्वेश्चन में। 25 में भाग दिया 4 से तो दशमलव की संख्या आ गई। या फिर एक और उदाहरण दिया गया है, 952 में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो भी यदि आप भाग देंगे तो 95.2 आपका उत्तर आएगा। तो एक तो हो गई आपकी भाग विधि। भाग विधि से आप किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या होती है? दूसरा विधि आप शॉर्टकट बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट तरीका बोल सकते हैं, लेकिन यह केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस के लिए लागू होगा, सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए यह लागू नहीं है। क्यों नहीं है? यह केवल उन प्रश्नों में लागू होगा जिनके हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याएं होंगी। उन्हें हम बिना भाग विधि के डायरेक्ट दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें दिया गया है 952/10, तो आपकी नीचे जितनी भी 0 होती हैं, ऊपर उतने अंकों के बाद आप दशमलव लगा दें। नीचे कितनी 0 है? एक 0 है, तो ऊपर एक अंक के बाद यानी कि 2 के बाद आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 95.2। ठीक है, 2 के बाद क्यों लगा? क्योंकि नीचे एक 0 है। अभी अगर यह क्वेश्चन इस तरह होता 952/100, तो हमारा उत्तर क्या होता? हर में इस प्रकार की एक संख्या है तो हम शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, और नीचे कितनी 0 है? 2 0 है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव आएगी,
तो क्या उत्तर आएगा 9.52, 9.52 आपका उत्तर आएगा। और यदि नीचे ऐसे ही 1000 होता मान लीजिए, तो फिर कहां पर आती हमारी दशमलव, तो फिर आपकी आती 9 के भी बाद, फिर यहां पर नहीं आती, यहाँ पर नहीं आती, 9 के भी बाद आती, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक, 1 2 3, 3 अंकों के बाद फिर आपकी जीरो आती। तो आपका उत्तर क्या होता उस केस में, 952/1000 का, इसका आपका उत्तर होता 0.952। ठीक है। अच्छा, अभी काफी बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि सर मान लीजिए 5/100 है, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर तो एक ही अंक है और नीचे दो जीरो है, तो नीचे दो, ऊपर दो अंकों के बाद दशमलव लगानी है लेकिन अंक एक है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो यदि आपको ऊपर अंक कम पड़ते हैं तो आप उस अंक से पहले जीरो लगा सकते हैं। ध्यान रखना है, पहले जीरो लगाने हैं, बाद में नहीं लगाने। यानी कि 5 को मैं क्या लग सकता हूं, यहां पर जीरो लगा सकता हूं, इसे आगे जीरो नहीं लगाना है। क्यों नहीं करना है ऐसा, देखिए, चाहे आप 5 लिखें चाहे आप 0.5 लिखें, इसका मतलब 5 ही है। लेकिन यदि आप बाद में जीरो लगाएंगे तो वह 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 50 में तो फर्क होता है, जबकि 5 और 0.5 में कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए आप 0.5 लिखेंगे, अभी आप देखेंगे तो दो अंक हो गए, एक और दो, दो जीरो है, ऊपर दो ही अंक हो गए, एक और दो, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 0.05, यह आपका उत्तर होगा। ठीक है। यदि नीचे 3 जीरो होते तो हम क्या करते, दो जीरो लगा देते, फिर हमारे 3 अंक हो जाते और यहां पर दशमलव लगाते, तो फिर उत्तर आता 0.005। ठीक है, यह हमारा आंसर होता। चलिए, यह तो हो गया हमें दशमलव संख्या में परिवर्तित करना, किसको, भिन्न को। अभी हम उल्टा भी देख लेते हैं कि यदि हमें दशमलव संख्या दी गई है तो उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, वह भी बहुत ही आसान है, यही मेथड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए हमें दिया गया है 95.6, इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे एक जीरो लगाएंगे, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 956/10। ठीक है। यही मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8.593, इसे हमें भिन्न में बदलना है, इसमें दशमलव हटानी है, तो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, 10, क्योंकि हमें हर में 100, 10, 1000 इस प्रकार की संख्या बनानी होगी। ठीक है, तो नीचे एक लगाया, फिर कितने अंक है, एक दो तीन, तो नीचे तीन ही जीरो लगा दिए, तो क्या आया, 8593/1000, यह हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में भी बदल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी बच्चे वाई और एल लिखकर बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। यदि क्लियर है तो हम कुछ पोल सेक्शन में अभी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 49 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। पोल सेक्शन, एक मिनट आपको वेट करना है, शायद अभी पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसमें पहले चेक करें क्या आप भाग दे सकते हैं, भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। चलिए, अभी आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। चलिए, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 में क्या भाग देना है? भाग 6 का भाग देना है। क्या हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके हर में 6 है। हर में कब हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं? जबकि हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या हो, जो कि अभी नहीं है। इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, हमें भाग विधि से ही सॉल्व करना होगा। 15 में 6 से भाग देते हैं। 6 दूनी 12। 15 माइनस 12 क्या होगा? 3। इसके बाद 3 के अलावा यहाँ कोई और अंक नहीं है जिसे हम नीचे उतार सकें, तो दशमलव ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। नीचे 0 लिखेंगे। 6 पंज 30। 30 माइनस 30 0। तो हमारा उत्तर क्या आया? 2.5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 2.5 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। 11/1000 इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है। 11/1000 इसे दशमलव रूप में बदलना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? 11/1000। अब या तो एक मेथड है आपके पास कि आप 11 में 1000 का भाग दें और फिर उसे दशमलव रूप में निकालें, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग सकती है? बिल्कुल, हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है। तो नीचे आप देखेंगे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंकों के बाद ही दशमलव लगा देंगे। लेकिन ऊपर तो 2 ही अंक है, 3 अंक कैसे बनाएंगे? यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और 3 अंक हो गए। अब 1 2 3, इन 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 0.011। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी 0.011। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।